तो देखिए जेएमएम इसे बड़ी जीत मान रहा है और बड़ी जीत इसलिए क्योंकि हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद से कल्पना सोरेन ने ही कमान संभाली थी जेएमएम की और पूरे इस लोकसभा के चुनाव में प्रचार प्रसार किया था। बड़ी खबर सामने आ रही है। क्या है बड़ी खबर आपको बताते हैं इस वक्त। एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद जीत चुके हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार दूसरी बार पटना साहिब से उन्होंने जीत दर्ज कर ली है, अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे हैं। तो अंशुल अभिजीत को उन्होंने हरा दिया है, जो कांग्रेस के उम्मीदवार उनके सामने थे, टिक नहीं पाए हैं क्योंकि रविशंकर प्रसाद ने दूसरी बार जीत दर्ज करके उन्हें हरा दिया है। रुक करते हैं सहयोगी शुभी का। वाकई शिप्रा, एक एक करके अब रुझान सामने आ रहे हैं। बिहार के अलावा झारखंड के रिजल्ट भी हम अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं। अब एक एक कर सिलसिलेवार तरीके से राज्यों के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि हर राज्य में जो भी रिजल्ट सामने आए हैं उसका क्या असर है, क्या इम्पैक्ट है, क्या बीजेपी के पक्ष में जिन लोगों ने वोट किया वो क्या सोचकर किया, और इसके अलावा जो फासला है वो बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहा है जीत हार का, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। बिहार झारखंड की तो हमने चर्चा कर ली, अब उत्तर प्रदेश के बाद हम सीधे आपको लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की भी चर्चा करेंगे। पश्चिम बंगाल का जो रिजल्ट है उस पर क्या? पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को जो है सबसे ज़्यादा निराशा मिली है और इवन जो पोलस्टर्स हैं और जो विश्लेषक हैं, चुनावी पंडित हैं, ये सब भी बता रहे थे कि भाई वहाँ जो है वो बीजेपी के पक्ष में आंधी बह रही है। लेकिन ये तो ऐसा हुआ कि पिछली बार जितनी सीटें मिली थी उतनी सीटें भी भारतीय जनता पार्टी को इस बार नहीं आई। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है। और ध्यान रखिए कि फिर जो है अगले साल जो है वो विधानसभा चुनाव भी है, तो दोनों अगले साल नहीं उसके बाद होगा। तो उस लिहाज से भी अगर देखें तो ये तो बहुत बड़ी जो है वो निराशा मिली। और इससे एक बात ये भी साबित हुई है, मतलब पश्चिम बंगाल में जो चुनाव परिणाम आए हैं और अभी जो रुझान आ रहे हैं, कि ममता बनर्जी जो है वो अपनी जगह जो है जिस जगह पे वो खड़ी थी वहाँ आज भी वो कायम है। और ये सब जो बातें हो रही थी कि जो है वो फटीग हो गया है, उनका चेहरा जो है अब उबाऊ हो गया है, ऐसा तो इसमें कुछ दिख नहीं रहा है। और जो सबसे बड़ी कमी जो मुझे महसूस हो रही है और भारतीय जनता पार्टी जो महसूस कर रही होगी वो ये है कि बीजेपी का कोई ऐसा चेहरा वहाँ अभी भी नहीं है जिस चेहरे को सामने में रख के, जो बांग्ला स्पीकिंग जाहिर है, वो उस चेहरे के नाम पर जो है वो ममता बनर्जी का जो है भारतीय जनता पार्टी वहाँ मुकाबला कर सके। अब हर जगह